दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हिमालय की इन वादियों में 2027 के विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और हर पहाड़ी के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या इस बार भी रिवाज बदलेगा या फिर उत्तराखंड की राजनीति में कोई नया इतिहास लिखा जाएगा। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ के पानी और यहाँ की अनमोल संस्कृति के भविष्य का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति हमेशा से एक बार तुम एक बार हम के फॉर्मूले पर चलती रही है, लेकिन पिछली बार इस मिथक के टूटने के बाद 2027 की लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ और डबल इंजन सरकार के दावों के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने खोए हुए गढ़ को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसके साथ ही भू कानून, अग्निवीर योजना, पलायन और रोजगार जैसे मुद्दे इस बार चुनावी हवा का रुख तय करने वाले हैं। क्या गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जनता फिर से भगवा लहराएगी या फिर कांग्रेस का हाथ सत्ता की चाबी तक पहुंचेगा? आज के इस विशेष वीडियो में हम उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जिलेवार आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि देवभूमि के मतदाताओं का मूड इस वक्त क्या है। क्या इस बार क्षेत्रीय दल या नए चेहरे कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे? आज का ये ओपिनियन पोल इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की एक कोशिश है, लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप उत्तराखंड के किस जिले या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी नज़र में उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान नई सरकार को करना चाहिए। अपनी राय देने के साथ साथ जय बद्री विशाल और जय हिंद लिखना न भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड विधानसभा 2027 का ये सबसे बड़ा सर्वे और देखते हैं कि पहाड़ का मूड क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। तराई के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मुकाबला काफी नजदीकी और दिलचस्प नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां कांग्रेस को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है और पार्टी 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां 4 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। उधम सिंह नगर में खेती किसानी, तराई के सामाजिक समीकरण और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले में बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं चंपावत जिले की, जहां विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। यहां का मुकाबला फिलहाल पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही एक एक सीट मिलने का अनुमान है। चंपावत जैसे पहाड़ी जिले में स्थानीय उम्मीदवारों का चेहरा, बुनियादी सुविधाएं और उनकी व्यक्तिगत पकड़ चुनावी दिशा तय करती दिख रही हैं, जिससे यहां का चुनावी नतीजा किसी भी ओर झुक सकता है। वहीं हरिद्वार जिले की ओर रुख करें, जो कि सीटों के लिहाज से उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा और निर्णायक मैदान माना जाता है। यहां की 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी यहां 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हरिद्वार की राजनीति में विविधता देखने को मिल रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी 1 सीट और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी 1 सीट पर बाजी मार सकते हैं। हरिद्वार के धार्मिक महत्व और मैदानी क्षेत्रों के जटिल समीकरणों की वजह से यहां मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय और रोचक बना रहता है। अब चलते हैं चमोली जिले की ओर, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। पहाड़ के इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी यहां 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना है। चमोली में ऑल वेदर रोड, चारधाम यात्रा से जुड़ी सुविधाएं और पलायन जैसे मुद्दे फिलहाल मतदाताओं के मन को प्रभावित करते दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले की, जहां विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। केदार घाटी के इस महत्वपूर्ण जिले में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा दबदबा नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार यहां बीजेपी दोनों की दोनों सीटों पर क्लीन स्वीप करती दिख रही है और कांग्रेस का खाता खुलना यहां मुश्किल नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचा और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता दिख रहा है। इसके बाद रुख करते हैं टिहरी गढ़वाल जिले का, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। यहां की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक टिहरी में बीजेपी 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी संघर्ष करते हुए 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। टिहरी बांध प्रभावितों के मुद्दे और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की मांग यहां चुनावी हवा को प्रभावित कर रही है।
लेकिन फिलहाल पलड़ा बीजेपी का ही भारी नजर आता है। वहीं बागेश्वर जिले की बात करें, जहां 2 विधानसभा सीटें आती हैं, तो यहां भी तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार बागेश्वर में बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखते हुए दोनों सीटों पर कब्जा जमा सकती है। यहां कांग्रेस के लिए फिलहाल कोई खास गुंजाइश नहीं दिख रही है। बागेश्वर में स्थानीय विकास और पुराने चेहरों पर जनता का भरोसा बीजेपी को आगे ले जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल जिले की, जो उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। सर्वे के आंकड़ों को देखें तो पौड़ी में बीजेपी का जबरदस्त प्रभाव नजर आ रहा है और पार्टी 5 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को यहां महज 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। पौड़ी गढ़वाल से निकले बड़े राजनीतिक चेहरे और संगठनात्मक मजबूती यहां बीजेपी को एक तरफा बढ़त दिलाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं उत्तरकाशी जिले की, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। सरहद से सटे इस सीमावर्ती जिले में तस्वीर पूरी तरह से एक तरफा नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप होता दिख रहा है और पार्टी सभी की सभी 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर सकती है। यहाँ विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस के लिए अपना खाता खोलना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दे यहाँ बीजेपी के पक्ष में मजबूत लहर बनाते दिख रहे हैं। इसके बाद रुख करते हैं राज्य की राजधानी देहरादून का, जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा 10 सीटें आती हैं। देहरादून की राजनीति पूरे उत्तराखंड के सत्ता का केंद्र मानी जाती है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक यहां बीजेपी का प्रचंड दबदबा देखने को मिल रहा है और पार्टी 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस को यहां महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। देहरादून के शहरी मतदाताओं का झुकाव और प्रशासनिक कामकाज पर भरोसा बीजेपी की राह को बेहद आसान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा की बात करें, जहां विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, तो यहां मुकाबला थोड़ा संभला हुआ नजर आता है। ओपिनियन पोल के अनुसार अल्मोड़ा में बीजेपी 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस यहां 2 सीटों पर मजबूत टक्कर दे रही है। अल्मोड़ा की समृद्ध राजनैतिक विरासत और यहां की जागरूक मतदाता हर सीट पर कड़ा संघर्ष पैदा कर रहे हैं, जिससे यहां का मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। अब चलते हैं छोटा कश्मीर कहे जाने वाले पिथौरागढ़ जिले की ओर, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। यहां भी बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। सर्वे के आंकड़ों के अनुसार पिथौरागढ़ में बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। पिथौरागढ़ जैसे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर जनता अपनी राय देती नजर आ रही है, जहां फिलहाल पलड़ा सत्ताधारी दल का ही भारी दिख रहा है। आखिर में बात करते हैं नैनीताल जिले की, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। कुमाऊं की प्रवेश द्वार कहे जाने वाले इस जिले में चुनावी सरगर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व साफ दिखाई दे रहा है और पार्टी 5 सीटों पर अपनी शानदार बढ़त बनाए हुए है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को यहां महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। नैनीताल के पर्यटन, हल्द्वानी जैसे व्यापारिक केंद्रों और तराई व पहाड़ के मिले जुले समीकरणों ने फिलहाल सत्ताधारी दल की राह को आसान बना दिया है। तो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों का ये विस्तृत और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अब हमारे सामने है। अगर हम पूरे प्रदेश की सामूहिक तस्वीर पर एक नज़र डालें, तो उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 सीटों के जादुई आंकड़े की ज़रूरत होती है। हमारे इस सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है और एक बार फिर राज्य में अपनी मजबूत सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी इस बार कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही है और 18 सीटों के साथ एक सक्रिय विपक्ष के रूप में उभरती दिख रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य निर्दलियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इन आंकड़ों को गहराई से देखें तो ये साफ संकेत मिलता है कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर विकास की निरंतरता और स्थिरता के पक्ष में अपना जनादेश देती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने कई क्षेत्रों में मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन बहुमत के शिखर तक पहुंचने के लिए उसे अभी और मजबूत जनसमर्थन की जरूरत होगी। दोस्तों, ये तो था हमारा आज का ओपिनियन पोल सर्वे, लेकिन याद रहे कि ये केवल एक अनुमान है और असली फैसला तो मतदान के दिन उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता ही करेगी।
आपको क्या लगता है, क्या 2027 में फिर से पहाड़ में कमल खिलेगा या फिर कोई नया राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा? आपके जिले और आपकी विधानसभा में कौन जीत रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय बद्री विशाल लिखना न भूलें। अगर आपको ये चुनावी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए आंकड़ों और नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।